और अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और आफत की। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने में जी जान से जुटी हुई है। केदार घाटी में अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री यहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से केदारनाथ में लगातार सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल एक अस्थायी पुल बनाया गया है, एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं हेलीकॉप्टर से भी लोगों की जान बचाई जा रही है। सफलतापूर्वक जितने भी एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, जो ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है, वो लगातार लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर कर रही है। तो आसमानी आफत लगातार पहाड़ों पर लोगों को परेशान कर रही है। तो उत्तर भारत इस वक्त जल तांडव से घिरा हुआ है। उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर कहीं सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां पर नदियों और झीलों में उफान आया हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड के कई शहरों में जमीन खिसकने की कई घटनाएं होने के बाद से लोगों में डर का माहौल है। जहां तक नजर वहां तक तबाही। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की गवाही। नदियों की तेज धार, जिंदगी पर जल प्रहार। मुश्किल डगर, कुदरत का जारी है कहर। हाँ, और इस कहर ने ऐसा कोहराम मचाया है कि क्या पहाड़, क्या मैदान, जिस छोर पर नजर जा रही है सिवाय जल तांडव के कुछ नजर नहीं आ रहा। नदियां उफान पर हैं, झीलें खतरे के निशान के ऊपर हैं, समंदर में लहरों से संग्राम जारी है और पहाड़ों पर बादलों ने जैसे घर बना लिया है। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांव और शहरों से संपर्क टूट गया है। और जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया जा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश और बादल फटने से हुई तबाही ने साल 2013 की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के पास से कल कल बहती मंदाकिनी का रौद्र रूप डरा रहा है। उसका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गौरी कुंड का तप्त कुंड पानी में समा गया है। गौरी कुंड में खौफ में यात्रियों को होटल छोड़ आधी रात जंगल की तरफ भागना पड़ा। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्री अभी भी फंसे हैं। कल सुबह तक करीब 1,000 यात्री धाम में ही फंसे हुए थे। बाकी यात्री पैदल मार्ग में अलग अलग जगहों पर हैं। मौके पर वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इस बीच दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी मंडरा रहा है। उत्तराखंड के केदार घाटी में सोनप्रयाग पर इस वक्त सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं सेना ने एक जो डोर है यहां से लेकर दूसरी तरफ फैलाई हुई है। दूसरी तरफ जो गौरी कुंड की तरफ का जो सिरा है वहां को तरफ एक रस्सी जो है डाली गई है। रस्सी क्या है, ये एक बहुत मजबूत डोर होती है जो बनी होती है और उसमें अब ये पिजड़ा नुमा एक यहाँ से भेजा जा रहा है। उसमें क्या सामान भेजा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से वहां तक की जो दूरी है उसको पाटा जाएगा और उसमें जो है अस्थायी पुल बनेगा। उत्तराखंड के कई शहरों में इस वक्त तबाही की वो तस्वीर दिख रही है जो किसी को भी डरा दे। नीचे नदियों में उफान मारती लहरें और ऊपर पहाड़ से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों का अटैक।
दो तरफा प्रहार से हर कोई डरा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूटता देख सकते हैं। विशाल चट्टानें ऊपर से गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश जारी है। तो उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गईं। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जैम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जैम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन जम्मू कश्मीर आने से बचें, क्योंकि यहां न बादल थम रहे हैं न पहाड़ सुकून में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक मलबे से 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं कई लोगों के अब भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश भी की जा रही है। रेस्क्यू में सेना को लगाया गया है। तो मंडी में आफत की बारिश से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मलबे में अभी भी कई शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 8 शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। सेना ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। तो जिस तरीके से यहां पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश के मंडी में देखने को मिला था, उसके बाद से लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रास्ते हो वो टूट चुके हैं। पहाड़ियां लगातार दरक रही है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई लोगों के यहाँ पर मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वायनाड की बात कर लेते हैं। वायनाड आपदा में अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। अलग अलग जगह 46 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में भी 3 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गई। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जैम यहां पर लग गया, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए यहां पर भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है, जिनकी तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा नाले जैम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है।